गणपति बप्पा की स्थापना करना, घर पे लाना अत्यंत शुभ माना जाता है और वो विघ्नहर्ता हम सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यदि आप भी बप्पा को अपने घर पर लाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो हमें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे हमें अपनी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। तो आइए जानते हैं। गणपति बप्पा को 1.5, 3, 5, 7, 10, 11 दिनों के लिए घर पर लाएं। उसके बाद उसका विसर्जन कर दें। नंबर 2, गणपति की मूर्ति लाते समय अवश्य ध्यान रखें कि उनकी मूर्ति पर मुकुट अवश्य हो। नंबर 3, गणपति बप्पा की मूर्ति के साथ मूषक राज अवश्य होने चाहिए और उनके एक हाथ में मोदक भी अवश्य होना चाहिए। नंबर 4, गणपति बप्पा को घर में प्रवेश कराते समय उनकी मूर्ति को हमें लाल कपड़े से ढककर रखना चाहिए। नंबर 5, हमें गणपति की स्थापना करते समय हमें दिशा का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हमें ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में ही उनकी स्थापना करनी चाहिए। गणपति की नृत्य करती हुई मूर्ति हमें नहीं लानी चाहिए और ना ही इस तरह की मूर्ति हमें किसी को गिफ्ट करनी चाहिए। इस तरह की पेंटिंग भी आप घर में लगाते हैं तो ये घर में कलह उत्पन्न कर सकती है। गणपति की बाईं ओर सूंड की मूर्ति ही स्थापित करें। दाईं ओर सूंड वाले गणपति को पूजा पाठ के नियम अत्यंत कठिन होते हैं और बाईं ओर सूंड वाले गणपति साधारण पूजा पाठ से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति करते हैं। यदि आप व्यवसाय या नौकरी में बढ़ोतरी करने के लिए गणपति की स्थापना करना चाह रहे हैं तो गणपति की मूर्ति का रंग सिंदूरी रंग का होना चाहिए। और यदि आप नवविवाहिता हैं, गणपति को संतान प्राप्ति के लिए गणपति की स्थापना करना चाह रहे हैं तो हमें गणपति के बाल स्वरूप की स्थापना करनी चाहिए। गणपति की मूर्ति लाते समय हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उनकी बैठी हुई मूर्ति हो। बैठी हुई मूर्ति स्थायी लाभ देती है और सारे विघ्नों का नाश करती है। विसर्जन करते समय उनके दुपट्टे में मोदक अवश्य बांध कर देना चाहिए, जो कि उनके रास्ते का भोजन है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये नियम लाभप्रद होंगे और आप इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना करेंगे। जय गणपति महाराज।